हरे कृष्णा। देखिए, आज बैजनाथ जो देवभूमि है, भगवान शिव की जो देवभूमि है, ये बहुत ही पावन और ख़ास होने जा रही है, क्योंकि आज बैजनाथ में सिख समुदाय का जो निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर में पूरे बैजनाथ में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ आज भगवान शिव के प्रांगण में इस्कॉन संस्था के जो डिवोटी है वो लुधियाना से आए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे पीछे किस तरह से जो है कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं यहाँ पे। तो कितना मंगलमय ये आज का दिन होने जा रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूज़ टीवी और मैं हूँ आपके साथ वीर खड़का। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लुधियाना से आश्रय गिरिराज दास जी, जो कि इस्कॉन के डिवोटी है। तो आइए जानते हैं क्या इस्कॉन है, इस संस्था के बारे में। गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है म्यूज़ टीवी में। हरे कृष्णा। गिरिराज जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को इस्कॉन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस्कॉन क्या है, किसने ये शुरू करा था और कहाँ से शुरू करा था। हरे कृष्णा। तो जो इस्कॉन है, इस्कॉन की स्थापना एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 1966 में की थी, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क शहर के अंदर में जाकर के। जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हैं वो भारत के पश्चिम बंगाल से ही हैं, कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया कि आप पढ़े लिखे नवयुवक हैं, तो आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को, इस हरिनाम संकीर्तन को विश्व के पूरे कोने कोने में फैलाइए और विशेष रूप से पाश्चात्य देश में जाकर के इसका प्रचार कीजिए। तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए 1965 में वो अमेरिका में जाते हैं और अगले साल ही 1966 में इस्कॉन सोसाइटी की स्थापना करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है भगवद गीता और भागवतम की जो हमारा सिद्धांत हैं उनका प्रचार करना है, और साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व जगत में करना है। विश्व के अंदर में 700 से ज़्यादा मंदिर हैं जहाँ की ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुबह शाम हो रहा है, और लोग जो है भगवद गीता और भागवतम के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं भक्तों के संघ के माध्यम से। तो प्रभु जी, पूरे विश्व में भगवद गीता का ज्ञान जो है बांटा जा रहा है और पूरे सारी दुनिया में इस्कॉन की जो ये संस्था है ये बहुत तेज़ी से अपना प्रचार प्रसार कर रही है। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन है, ये इस कृष्ण आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बताएं। जो हरे कृष्ण आंदोलन है, वास्तव में इसकी शुरुआत भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, आज से लगभग 550 साल पहले नवद्वीप में, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर में ही हैं, भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। तो उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रचार सबसे पहले किया, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो शिष्य थे षड गोस्वामी, और उसके बाद वृंदावन में उनको भेजा गया जहाँ उन्होंने शास्त्रों की रचना की और ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन को डेली करते थे। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे शिष्य बनाए, और उन्हीं में से ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये प्रचार होता गया। और अब एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो पूरे विश्व भर में प्रचार और प्रसार इसका कर रहे हैं। जैसा कि पूरे विश्व में इस वक्त देखा जा रहा है कि इस्कॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इनके मूलभूत उद्देश्य क्या है? इसका मूलभूत उद्देश्य है लोग को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना, जो कि जीव का नित्य धर्म है, लोग उसको भूलते जा रहे हैं। तो लोगों को भगवान के साथ जोड़ना है, ये इसका मूल सिद्धांत है। तो इस्कॉन में एक बहुत बढ़िया एक परंपरा है कि समस्त जो डिवोटी वो शाकाहारी होते हैं, समाज का वहीं एक पूरा वर्ग जो है वो मांसाहार को उपयोग करता है। तो क्या कहना चाहते हैं इस बात? देखिए, भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे मांस का भोग लगाइए। भगवान कहते हैं आप जो खाते हो मुझे भोग लगा के अर्पण कीजिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मुझे क्या अच्छा लगता है। यदि हम किसी व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं तो जो उसको पसंद है वही उसको देते हैं। तो उसी प्रकार भगवान भगवद गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अप्रेक्षति। यदि कोई व्यक्ति भक्ति भाव के साथ में एक तुलसी पत्ता भी मुझे ऑफर कर देता है, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा फल भी अगर मुझे अर्पण करता है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। जब व्यक्ति मांसाहार करता है तो क्या करता
करता है, दूसरे जीवों की हत्या कर रहा है। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सारे जीव मेरे ही अंश हैं, मेरे ही संतानें हैं, मैं सबका बीज प्रदा पिता हूँ। तो यदि एक पिता की बहुत सारी संतानें हैं और एक संतान दूसरी संतान को मार के खाएगी तो पिता को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हम ये पूरे विश्व भर में प्रचार करते हैं कि 4 नियमों का व्यक्ति को कम से कम पालन करना चाहिए। पहला है नो मीट ईटिंग, मांसाहार ना करना। दूसरा है नो गैम्बलिंग, जुआ ना खेलना। तीसरा है नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। और चौथा है नो इलिसिट सेक्स, अपने पति ने और पति को छोड़ किसी और व्यक्ति के साथ किसी प्रकार के शारीरिक संबंध ना बनाना। तो जिससे कि व्यक्ति धर्म की रक्षा कर सके, और जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए हमारे सभी से ये प्रार्थना है कि मांसाहार मनुष्यों के लिए नहीं है। साइंस भी इस बात को मानती है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो मांसाहारी जीवों की तरह नहीं है। तो इसलिए हमें जो भगवान को पसंद है वही खाना चाहिए, और वो भी उनको भोग लगा करके खाना चाहिए। तो प्रभु जी, जिस तरह से कीर्तन यहाँ पे हो रहा है, बहुत भव्य और पावन कीर्तन का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, और पूरे विश्व भर में इस्कॉन के द्वारा हरे कृष्णा महामंत्र का जो जाप किया जा रहा है, ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र वास्तव में भगवान कृष्ण से एक प्रार्थना है कि हे भगवान कृष्ण, हे भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। तो हम भगवान से वास्तव में सेवा मांग रहे हैं कि आप हमें अपनी सेवा में लगाइए इस महामंत्र के कीर्तन के माध्यम से। ये इस कीर्तन का जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसका अर्थ यही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम जो इस्कॉन की संस्था में जितने भी डिवोटी हैं, इनको सड़कों पर कीर्तन करते हुए देखते हैं, नाचते गाते हुए देखते हैं, तो कई बार सवाल करते हैं कि जो भजन कीर्तन है घरों में भी किया जा सकता है, तो सड़कों पर कीर्तन करना क्या ज़रूरी है? देखिए, कीर्तन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम विशेष रूप से हरिनाम संकीर्तन इसलिए करते हैं गलियों में से, ताकि जो लोग मंदिर में आके कीर्तन में भाग नहीं लेना चाहते हैं वो, और कुछ ऐसे पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो भी मंदिर में नहीं आकर सकते हैं, तो उन लोगों को भी जब हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई देगा उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो वास्तव में जीवों का उद्धार करने के लिए ये नगरों में घूम घूम करके ये हरिनाम संकीर्तन किया जाता है। और आज विशेष रूप से हम इस्कॉन लुधियाना से हमारे साथ में 80 युवा भक्त आए हैं, जो कि 15 से 30 साल के युवा लड़के हैं। आज के समय हम देख रहे हैं कि पंजाब में ज़्यादातर लोग नशे की ओर भाग रहे हैं, लेकिन ये जो लड़के हैं किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ तक कि चाय कॉफ़ी का नशा भी बिल्कुल नहीं करते हैं। और हरिनाम संकीर्तन में इतना धूमधाम से पूरा जोश के साथ में भाग लेते हैं कि बाकी लोग भी उनको देख करके आकर्षित होते हैं कि हम भी इस हरे कृष्ण मंत्र को जप करें। और ऐसा हर रविवार को भी ये भक्त जो हमारे युवा भक्त हैं, नगर नगर में, मतलब गली गली में अलग अलग स्थानों पे जा करके ये हरिनाम संकीर्तन करते हैं हर संडे को। प्रभु जी, जिस तरह से इस्कॉन की संस्था में जितने भी डिवोटी हैं एक विशेष तरह के पोशाक पहनते हैं, बाल मुंडवाते हैं, एक तिलक धारण करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कोई व्यक्ति स्कूल में जाता है तो स्कूल का एक ड्रेस कोड है, अलग अलग स्कूल का अलग अलग ड्रेस कोड होता है। तो इसी प्रकार से हमारा जो संस्था में जो भी भक्त आते हैं तो यहाँ का ड्रेस कोड धोती कुर्ता है। तो जो भक्त फुल टाइम भगवान की सेवा देना चाहते हैं उनके लिए सेफ्रॉन कलर का है, और जो अपने घर में रहते हैं और जब भी उनको समय मिलता है तब आते हैं उनके लिए वाइट कलर का है। और तिलक भी हमारा जो वैष्णव तिलक है, जो कि ये वैष्णव तिलक रिप्रेजेंट करता है 2 रेखाएं, ये भगवान के चरणों को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो उसके चरणों में तुलसी का पत्ता जो है वो वहाँ पर लगाया गया है। चरणों में जो भगवान के तुलसी पत्ता अर्पण करते हैं। तो ये एक तरह से इस्कॉन जो कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में है, तो वहाँ का ये एक तरह से ड्रेस कोड है। तो अंतिम सवाल मेरा प्रभु जी आपसे है कि एक धारणा है लोगों में कि जो इस्कॉन संस्था है ये विदेशी धर्म है, इसे भारत से नहीं जोड़ा जाता है, बहुत सारा जो पैसा है वो भारत से बाहर जा रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो हिंदू धर्म और इस्कॉन में क्या संबंध है? देखिए, वास्तव में इस्कॉन जो है वो हिंदू धर्म या सनातन धर्म हम जो कहते हैं उसी का प्रचार कर रही है।
हालांकि इसकी स्थापना इस्कॉन की जो न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी, लेकिन इस्कॉन का हर एक मंदिर इंडिपेंडेंट है। वहाँ पर जो भी फंड कलेक्शन किया जाता है उसी मंदिर में खर्च किया जाता है और उसका पूरा बाकायदा बैलेंस शीट तैयार होती है। और जुहू में हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पर हर साल हर टेम्पल की बैलेंस शीट जमा होती है और वो कंबाइंड करके गवर्नमेंट को उसको हैंड ओवर करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस्कॉन का पैसा बाहर भेजा जाता है, बल्कि हमारे 1-2 मंदिर ऐसे हैं, जैसे मायापुर टेम्पल है पश्चिम बंगाल में, वहाँ के लिए लोग बाहर से धन देते हैं कि वो सबसे बड़ा मंदिर भारत में बन सके। तो ये एक गलत फहमी है कि पैसा भारत से बाहर जाता है, बल्कि भारत में लोग बाहर आते हैं बाहर से, और टूरिज्म जो है बढ़ रहा है इस्कॉन की वजह से। तो ये थे हमारे साथ लुधियाना से इस्कॉन के डिवोटी आश्रय गिरिराज दास जी। तो गिरिराज दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ टीवी में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।